गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम सीधे आपको लेके चलते हैं आज का टॉपिक फोटोसिंथेसिस पर। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसे हम पिछली क्लास से प्रीवियस क्लास से हम जानते आ रहे हैं, जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट क्या करता है, सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर के प्रेजेंटेशन में क्या करता है, ये फूड का प्रिपरेशन करता है। अपने लिए वो क्या करता है, फूड का सिंथेसाइज करता है, बिल्डिंग करता है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, फोटोज और सिंथेसिस। फोटोज मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग और प्रिपरेशन में कह सकते हैं। तो क्या करता है, ये प्रिपेयर्ड करता है, फूड को प्रिपेयर करता है सनलाइट के प्रेजेंटेशन। तो ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इजीली द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स make their food called फोटोसिंथेसिस। ये इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आइए देखते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस जो होता है, इसमें कुछ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं, तो वो किस प्रकार से होते हैं और किस किस के कौन कौन से एलिमेंट के बीच में कौन कौन से सब्सटेंस के में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उसके बाद वो रिलीज क्या करता है, आफ्टर रिएक्शन वो रिलीज क्या करता है। तो होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, इसको केमिकल इक्वेशन में हम देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर, कितने 6 CO2 6 H2, दोनों रिएक्ट किया इसके प्रेजेंटेशन में, तो सनलाइट भी नेसेसरी है और क्या, प्लांट का ग्रीन होना भी आवश्यक है, ग्रीन होना भी जरूरी है। तो ये दोनों जब हुआ तो ये रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन क्या किया, ग्लूकोज का प्रोडक्शन किया, ग्लूकोज को रिलीज किया और ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो ग्लूकोज को हम ऐसे लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2, ये गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन होगा। ये आपका हो गया क्या, ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन, क्या हो गया, ऑक्सीजन। ये मैंने बताया आपको वाटर हो गया, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन में इसको इस तरह से हम शो कर सकते हैं। यहां पर एक सवाल आता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या आता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ घटनाएं होती है, कुछ इंसिडेंट्स होते हैं। वो क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। दूसरी घटना क्या होती है, ग्रीन प्लांट्स क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एयर से स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा के द्वारा क्या करता है, वो टैकिंग करता है। क्या करता है, ग्रीन प्लांट टेक, क्या लेता है, कार्बन
डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से? फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या होता है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं, आज भी कुछ आपको जरूर बताऊंगा। और तीसरा इंसिडेंट क्या होता है? तीसरा इंसिडेंट भी होता है, आइए देखिए तीसरी घटना क्या होती है कि थर्ड क्या होता है कि रूट्स एब्जॉर्ब क्या? वाटर एंड मिनरल्स कहां से? फ्रॉम सॉइल। तो ये ऐसी कुछ बातें जो होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान घटित होती है, ये घटना उस समय होती है। इस तरह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ एक वर्ड आया स्टोमाटा। स्टोमाटा को मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, प्रीवियस क्लास में भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़े, उससे पहले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या होता है? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कहां पर? लिव में। कहां पर? अंडर सरफेस ऑफ लिव, अंडर सरफेस ऑफ लिव। तो इसको बताने की जरूरत नहीं लगता है कि मुझे होगी। तो ये स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है? लिव किसको टेकिंग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कहां से? तो एटमॉस्फेयर से। अब यहां पर है क्या? फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले, इससे इफेक्ट तक पहुंचाने वाले क्या कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स विच इफेक्ट फोटोसिंथेसिस। फैक्टर्स, चलिए इसको निकाल के लिखते हैं कि फैक्टर आप माउस करके इसे आप लिख सकते हैं बोर्ड से। फैक्टर्स विच इफेक्ट इससे फोटोसिंथेसिस। ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है, कुछ पर्यावरण या कुछ कारक हैं जो इसे क्या करता है? प्रभावित करता है। जैसे कि लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की तीव्रता, वो कितनी तेज, कितनी तीव्र, कितना इंटेंस है लाइट में, सनलाइट में। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ लाइट, लाइट का स्वभाव कैसा, किस प्रकार का लाइट है। उसके बाद और भी कुछ होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी जो होती है वो उस जस्ट टेम्परेचर भी क्या करता है? इफेक्ट डालता है किस पर? फोटोसिंथेसिस के रेट पर, फोटोसिंथेसिस के रेट पर। तो वो फैक्टर कौन कौन है? सबसे पहला फैक्टर क्या है भाई? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये क्या है? पहला फैक्टर है जो कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि फोटोसिंथेसिस को क्या करता है? इफेक्ट करता है। ओके। तीसरा है नेचर, सेकंड है नेचर ऑफ लाइट। सेकंड क्या है? नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। और भी है थर्ड क्या है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड वहां के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ, किस चीज का? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड थर्ड क्या है? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और फोर्थ फैक्टर क्या है? फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैसे चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। फोर्थ क्या है? टेम्परेचर। तो ये चार फैक्टर हैं। अब इस चारों फैक्टर को, ये फोर फैक्टर्स जो हैं, ये किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट पहुंचाता है, किस प्रकार से उसे प्रभावित करता है, आइए उसे हम देखते हैं किस प्रकार से ये उसे प्रभावित करता है।
तो सबसे पहला क्या है, लाइट इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये रेट जो होता है फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है लाइट के इंटेंसिटी के बेस पर इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। ये लाइट के आधार पर डिक्रीज और क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर हायर लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी अगर हायर है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो हो जाएगा वो क्या होगा एक लिमिटिंग हो जाएगा, लिमिटिंग रेट हो जाएगा। तो एक एक करके इसे देखा जाए। या यूं करते हैं, आज का वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो कुछ लंबी हो रही है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसे हम ले लेंगे। थैंक यू वेरी मच। इतना को आप लोग याद कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी अगर इसमें अकरेंस हो, कुछ क्वेश्चंस आए, कुछ माइंड में आए, कुछ कंफ्यूजन हो कहीं पर या कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप हमसे शेयर करें, उसे पोस्ट करें लिख करके। हम जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने। थैंक यू।